वेलकम फ्रेंड्स, जावा स्क्रिप्ट के इस लेसन में आपका स्वागत है। आइए अब जावा स्क्रिप्ट में हम वेरिएबल के बारे में देखते हैं। तो जावा स्क्रिप्ट में वेरिएबल को डिक्लेयर करने से पहले एक var कीवर्ड का यूज किया जाता है। जैसे आप नीचे के प्रोग्राम में देखें, यहाँ पे हमने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को स्टार्ट किया है और यहाँ पे हमने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को क्लोज किया है। यहाँ पे मनी और नेम नाम के मैंने दो वेरिएबल बनाए हैं और इनसे पहले एक var कीवर्ड का यूज किया है। यह var कीवर्ड ही बताता है कि यह मनी और यह नेम हमारा एक वेरिएबल है। यदि आप चाहें तो इस वेरिएबल को एक दूसरे फॉर्मेट के रूप में डिक्लेयर कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे देखें, यहाँ पे मैंने स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को स्टार्ट किया है और यहाँ पे स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज को क्लोज किया है। बीच में मैंने var नाम का एक वेरिएबल बनाया है और इसके साथ मनी कॉमा नेम दो नाम का यूज किया है। यहाँ पे मैंने मल्टीपल लाइन में वेरिएबल को डिक्लेयर किया है, यहाँ सिंगल लाइन में मैंने वेरिएबल को डिक्लेयर किया है। अब नीचे आते हैं, देखते हैं जावा स्क्रिप्ट इज अनटाइप्ड लैंग्वेज। जावा स्क्रिप्ट अनटाइप्ड है, मतलब इसके वेरिएबल का टाइप डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है। This means that JavaScript variable can holds a value of any data types। मतलब यह जो वेरिएबल होता है वो किसी भी टाइप की वैल्यू को होल्ड कर सकता है, इसलिए JavaScript को अनटाइप्ड लैंग्वेज भी कहा जाता है। अब देखते हैं कि JavaScript वेरिएबल का स्कोप क्या है। तो JavaScript वेरिएबल का स्कोप दो भागों में डिवाइडेड है। पहले को ग्लोबल वेरिएबल कहते हैं और दूसरे को लोकल वेरिएबल कहते हैं। जो हमारा ग्लोबल वेरिएबल होता है वो ग्लोबल स्कोप जैसा होता है। इसका मतलब यह है कि उस वेरिएबल को हम अपने पूरे प्रोग्राम के दौरान कहीं पर भी जावा स्क्रिप्ट के कोड में डिक्लेयर कर सकते हैं। लेकिन लोकल वेरिएबल, ए लोकल वेरिएबल विल बी विजिबल ओनली विथ इन अ फंक्शन। मतलब एक लोकल वेरिएबल एक फंक्शन के अंदर में ही डिक्लेयर किया जाएगा, वेयर इट इज डिफाइंड, जहां यह डिफाइंड होगा। फंक्शन पैरामीटर्स आर ऑलवेज लोकल टू दैट फंक्शन। लोकल वेरिएबल क्या होता है कि फंक्शन के अंदर डिक्लेयर होता है और चूंकि फंक्शन के अंदर फंक्शन के पैरामीटर पास किए जाते हैं, तो एज अ पैरामीटर हमारा लोकल वेरिएबल केवल उस फंक्शन के अंदर ही डिक्लेयर होता है। अब देखते हैं एक एग्जाम्पल के थ्रू। जैसे इस लाइन को देखें, यहां से मैंने अपनी स्क्रिप्टिंग लाइन को स्टार्ट किया है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल बनाया है myVar नाम से, जो ग्लोबल टाइप का है। क्योंकि यह किसी फंक्शन के अंदर में नहीं है, इसलिए यह डिक्लेरेशन क्या है, ग्लोबल वेरिएबल के जैसा है। यदि यहीं पे मैं एक फंक्शन को क्रिएट करूं और इस फंक्शन के अंदर, इस कर्ली ब्रेसेस के अंदर मैं
वेरिएबल को डिक्लेयर किया, माई वेरिएबल, तो ये वेरिएबल हमारा एज अ लोकल वेरिएबल की तरह ट्रीट किया जाएगा। अब यहां पे मैंने डॉक्यूमेंट डॉट राइट माई वेरिएबल किया, मतलब यहां पे मैंने माई वेरिएबल के फंक्शन को कॉल किया है। इस तरह से आपने देखा कि हम लोकल वेरिएबल, ग्लोबल वेरिएबल को किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं, या फिर एक सिंपल वेरिएबल को मल्टीपल लाइन में या सिंगल लाइन में किस प्रकार से डिक्लेयर करते हैं। सो थैंक्स।